वर्तमान में गुजरात के 10 सबसे ताकतवर नेता। नंबर 10 रिवाबा जाडेजा। ठीक है, सूची शुरू होती है और जिस नाम से शुरुआत हो रही है उसे देखकर बहुत सारे लोगों के मन में पहला ख्याल यही आया था, अरे ये तो क्रिकेटर की पत्नी है, राजनीति में क्या करेगी। भाई, इस देश में एक पुरानी कहावत है, जो दिखे वो सच नहीं, जो सच है वो दिखता नहीं। रिवाबा जाडेजा, हाँ, रविंद्र जाडेजा की पत्नी, जामनगर पूर्व से विधायक हैं। 2022 में पहली बार चुनाव लड़ा और जीत गई, और फिर अक्टूबर 2025 में जब भूपेंद्र पटेल ने कैबिनेट बड़ी की तो रिवाबा को सीधे कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, पहले ही कार्यकाल में। अब यह कोई छोटी बात नहीं है, अधिकतर नेताओं को पहले राज्य मंत्री का पद मिलता है, कैबिनेट बाद में। रिवाबा सीधे कैबिनेट में। अब वो बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, और यह सुनकर आपका नज़रिया बदल जाएगा। रिवाबा जाडेजा शादी से पहले भी भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता थीं। रविंद्र जाडेजा से उनकी पहली मुलाकात एक राजनीतिक कार्यक्रम में हुई थी। यानी कहानी उल्टी है, पहले नेता थीं, उसके बाद जाडेजा की पत्नी बनी। क्रिकेट ने उन्हें पहचान दी, लेकिन राजनीति उनकी अपनी थी। तो अगली बार जब कोई कहे क्रिकेटर की बीवी है इसलिए मंत्री बनी, तो यह इतिहास याद दिला देना। अब एक सवाल मन में रखो, अगर इस सूची में नंबर 10 की कहानी इतनी दिलचस्प है तो नंबर 2 की वो घटना क्या होगी जिसके बाद पूरे देश ने सोचा था यह नेता अब खत्म हुआ। वो किस्सा आगे आएगा, फिलहाल चलते हैं नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 जीतू बघाड़ी। राजनीति में अनुभव ही असली हथियार होता है, और अगर इस कहावत का इंसानी रूप देखना हो तो जीतू बघाड़ी को देखो। भावनगर पश्चिम से विधायक, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और अक्टूबर 2025 में कैबिनेट मंत्री। लेकिन इनकी असली ताकत कैबिनेट में नहीं, उससे पहले की है। 2016 में जीतू बघाड़ी गुजरात भाजपा के अध्यक्ष बने और 2017 का गुजरात चुनाव इनकी सबसे बड़ी परीक्षा था। उस चुनाव में हार्दिक पटेल पाटीदार आंदोलन लेकर खड़े थे, अल्पेश ठाकुर पिछड़े वर्गों के साथ थे, जिग्नेश मेवाड़ी दलित मतों की आवाज़ बन रहे थे। यानी एक साथ 3 मोर्चों पर भाजपा को घेरा जा रहा था, और उस कठिन चुनाव में भाजपा जीती, 99 सीटें मिली, बहुमत आया। चौंकाने वाला तथ्य, 99 सीटें पिछले चुनाव से कम थीं, यानी जीत तो हुई लेकिन कड़ी मेहनत से। उस दबाव में जो आदमी पार्टी को एकजुट रखा, चुनाव जीत कर लाया, वो जीतू बघाड़ी थे। अब एक बात मन में रखो, इस सूची में 2 नेता ऐसे हैं जो खुद कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन जिनके बिना गुजरात का मुख्यमंत्री एक भी दिन नहीं टिक सकता। वो दोनों कौन हैं? एक आगे आएगा, एक और आगे। पहले नंबर 8 का किस्सा। नंबर 8 जगदीश विश्वकर्मा। पर्दे के पीछे जो बैठा है वो ही असली निदेशक होता है। जगदीश विश्वकर्मा इस समय गुजरात भाजपा के वो निदेशक हैं। अक्टूबर 2025 में जब CR पाटिल दिल्ली गए तो गुजरात भाजपा की पूरी कमान जगदीश विश्वकर्मा को सौंपी गई। अहमदाबाद की निकोल सीट से विधायक हैं, लेकिन असली बात यह है उनका सबसे बड़ा काम अभी शुरू हुआ है। 2027 में गुजरात विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। पूरी पार्टी की तैयारी, प्रत्याशी चयन, जनसंपर्क, यह सब जगदीश विश्वकर्मा की जिम्मेदारी है। और अब वो बात जो बहुत कम लोगों ने नोटिस की, जगदीश विश्वकर्मा विश्वकर्मा समाज से आते हैं, जो गुजरात का एक बड़ा पिछड़ा वर्ग समुदाय है। भाजपा ने जानबूझकर एक पिछड़े वर्ग के नेता को गुजरात की पार्टी की कमान सौंपी। 2017 में पिछड़े वर्ग के मतों को साधने की पूरी तैयारी है। राजनीति में भाई कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। सियासत वो शतरंज है जहां हर मुहरा सोच समझ कर रखा जाता है। नंबर 7 पर एक ऐसा नेता है जिसका नाम अखबारों में कम आता है, लेकिन जिसके हस्ताक्षर के बिना गुजरात का एक भी बड़ा काम नहीं होता। उनकी ताकत क्या है अभी बताता हूँ। नंबर 7 कन्हूभाई देसाई। अगर किसी को गुजरात की असली ताकत समझनी हो तो एक काम करो, गुजरात का बजट उठाओ और देखो कि उस पर किसके हस्ताक्षर हैं। कन्हूभाई देसाई वलसाड़ जिले की पार्डी सीट से विधायक, गुजरात के वित्त मंत्री, साथ में नगर विकास और नगर आवास मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। 2024-25 में गुजरात सरकार का बजट करीब 3,32,000 करोड़ रुपए था। यह बजट यानी पूरे राज्य का पूरा खर्च, एक एक रुपये का हिसाब कन्हूभाई देसाई पेश करते हैं। कहाँ पैसे जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, यह फैसला यही करते हैं। और नगर विकास का मतलब है अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट जैसे बड़े शहरों का भविष्य। नई सड़क बनेगी या नहीं, बड़ा प्रोजेक्ट किस इलाके में आएगा, यह सब कन्हूभाई देसाई के दफ्तर से तय होता है। चौंकाने वाली बात, इनका नाम राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही कम आता है, लेकिन गुजरात के व्यापारी और उद्योगपति इनका नाम बड़े आदर से लेते हैं। और क्यों नहीं लेंगे, गुजरात के व्यापार का बड़ा हिस्सा वित्त और नगर विकास से जुड़ा हुआ है, और दोनों इन्हीं के पास है। पैसा वो जुबान है जिसे हर कोई समझता है। नंबर 6 पर एक ऐसा नेता है जो उम्र में तो जवान है, लेकिन जिसके कंधों पर गुजरात के 7 बड़े विभागों का बोझ है, और सुनकर आपको उनकी उम्र पर शर्म आ जाएगी। नंबर 6
हर्ष संघवी 41 साल। रुके, 41 साल की उम्र में इस आदमी के पास क्या क्या है जरा गिनो। उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पुलिस मंत्री, कानून एवं न्याय मंत्री, उद्योग मंत्री, पर्यटन मंत्री, परिवहन मंत्री। 7 विभाग, 41 साल। और आप 41 साल में बस यही सोच रहे हो जिंदगी में क्या करें। भाई हर्ष संघवी को देखो, सूरत की मजूरा सीट से विधायक हैं। अक्टूबर 2025 में उन्हें गुजरात का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। चौंकाने वाला तथ्य, हर्ष संघवी गुजरात के इतिहास में सबसे कम उम्र के उप मुख्यमंत्री हैं। सूरत से आते हैं और सूरत तो जानते हो, हीरा उद्योग, कपड़ा व्यापार, गुजरात का सबसे तेज बढ़ता शहर। वहाँ के नेता पर मोदी शाह दोनों का भरोसा होना जरूरी है और हर्ष संघवी पर वो भरोसा है। आज गुजरात में अगर कोई बड़ी पुलिस कार्रवाई होती है, कोई औद्योगिक निर्णय होता है, कोई पर्यटन परियोजना शुरू होती है, तो वो सब हर्ष संघवी के अधीन आता है। अब नंबर 5 पर वो चेहरा है जिसे देखकर 2021 में पूरे गुजरात ने कहा था, इन्हें हम पहचानते भी नहीं, ये मुख्यमंत्री कैसे बन गए। और इनके बारे में एक ऐसी बात है जो आज भी बहुत कम लोगों को पता है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। नंबर 5, भूपेंद्र पटेल। सितंबर 2021 की वो शाम गुजरात में नया मुख्यमंत्री घोषित हुआ। भूपेंद्र राजनीकांत पटेल और पत्रकारों से लेकर राजनेताओं तक सबने एक दूसरे से पूछा कि आखिर ये कौन है। यह कोई अपमान नहीं था, यह हकीकत थी। भूपेंद्र पटेल उस वक्त तक सिर्फ घाटलोडिया से विधायक थे, कोई मंत्री पद नहीं, कोई राष्ट्रीय पहचान नहीं, फिर भी सीधे मुख्यमंत्री बन गए। यह गुजरात के इतिहास में पहली बार हुआ था। भाजपा ने यह चुनाव सोच समझकर किया। भूपेंद्र पटेल पाटीदार समाज से आते हैं, वही समाज जो 2015-16 में हार्दिक पटेल आंदोलन के बाद भाजपा से नाराज था। एक शांत, विवाद मुक्त, पाटीदार चेहरा, यही जरूरत थी और यही मिला। अब चौंकाने वाला तथ्य, 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र पटेल ने घाटलोडिया से 1,56,000 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। यह गुजरात के चुनावी इतिहास का सबसे बड़ी जीत का अंतर था। जिन्हें पहले कोई नहीं जानता था, उन्हें 1,56,000 लोगों ने रिकॉर्ड जनादेश दिया। 2026 में गुजरात के नगर निगम चुनावों में भाजपा ने सभी 15 नगर निगम जीते। यह उनकी सरकार की बड़ी जीत मानी गई। काम बोलता है, नाम नहीं। भूपेंद्र पटेल इसी सिद्धांत पर चलते हैं। लेकिन नंबर 4 पर जो नेता है वो गुजरात में पैदा ही नहीं हुए, फिर भी गुजरात की राजनीति में सबसे ताकतवर बाहरी व्यक्ति बन गए और 2024 में उन्होंने जो किया वो सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। नंबर 4, CR पाटिल। जड़ें कहाँ हैं यह मायने नहीं रखता, जड़ें कितनी गहरी हैं यह मायने रखता है। CR पाटिल, पूरा नाम चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल। जन्म हुआ महाराष्ट्र के जलगांव में, लेकिन पूरी राजनीति की गुजरात में। नवसारी से लगातार 4 बार सांसद, जून 2024 में केंद्र सरकार में जल शक्ति मंत्री और अक्टूबर 2025 तक गुजरात भाजपा के अध्यक्ष भी। यह वो पहले व्यक्ति हैं जो गुजराती ना होते हुए भी गुजरात भाजपा के अध्यक्ष बने। सोचो, गुजरात की राजनीति में गुजराती अस्मिता का कितना महत्व है, फिर भी यह आदमी वहां का सबसे ताकतवर नेता बना। अब चौंकाने वाला तथ्य सुनो, 2024 के लोकसभा चुनाव में CR पाटिल ने नवसारी सीट से करीब 7,86,000 मतों के अंतर से जीत हासिल की। यह देश के किसी भी सीट पर हुए सबसे बड़े जीत के अंतरों में से एक था। महाराष्ट्र में पैदा हुए गुजरात ने इन्हें इतने बड़े अंतर से जिताया और उनकी जीवन यात्रा भी कम अजीब नहीं है। पुलिस में काम किया, फिर व्यापार और फिर राजनीति। 3 अलग अलग जिंदगियां एक इंसान, चाहे जहां पैदा हो, कर्म से पहचान बनती है। नंबर 3 पर एक नेता है जो 28 साल की उम्र में विधायक बन गए थे और फिर उन्होंने एक ऐसी जिम्मेदारी उठाई जो पूरे देश की थी। वो जिम्मेदारी जो दुनिया के इतिहास में पहले किसी ने नहीं उठाई थी। वो क्या था, अभी बताता हूँ। नंबर 3, मनसुख मांडविया। 2002 का गुजरात चुनाव। उस साल एक चेहरा था, पालीताड़ा सीट से, 28 साल का, लंबा कद, सीधा स्वभाव, नाम था मनसुख मांडविया। वो उस साल गुजरात के सबसे कम उम्र के विधायक बने। भावनगर जिले के पालीताड़ा से आते हैं। यह वही जगह है जहां जैन धर्म का पवित्र शत्रुंजय पर्वत है। एक छोटे किसान परिवार से निकले, बिना किसी राजनीतिक परिवार के, और सीधे विधायक। जून 2024 से वो केंद्र सरकार में श्रम एवं रोजगार मंत्री और युवा मामले एवं खेल मंत्री हैं। पोरबंदर यानी महात्मा गांधी की जन्मभूमि से सांसद है। और अब वो चौंकाने वाली बात, कोरोना महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया थर थर काँप रही थी, तब भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान चलाया। 220 करोड़ से ज़्यादा टीके लगाए गए। दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा टीका अभियान कभी नहीं हुआ था।
और यह पूरा काम हुआ स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की देखरेख में। गुजरात के एक छोटे से किसान के बेटे ने दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य अभियान का नेतृत्व किया। हौसला हो बुलंद तो मंजिल मिलती है। लेकिन नंबर 2 की कहानी सुनोगे तो सच में हैरान रह जाओगे। एक वक्त था जब उनका राजनीतिक जीवन पूरी तरह से खत्म हो गया था। अदालत ने राज्य छोड़ने का हुक्म दिया था। लोगों ने मान लिया था यह नेता अब इतिहास बन गया। और फिर जो हुआ वो किसी फिल्म की पटकथा से कम नहीं, वो आगे। नंबर 2, अमित शाह। गिरे हुए को ही संभालने की कला आती है। अमित शाह देश के गृह मंत्री, गांधीनगर से सांसद, आधुनिक भारतीय राजनीति के सबसे चतुर रणनीतिकार। इन्हें आधुनिक चाणक्य कहा जाता है और यह उपाधि यूं ही नहीं मिली। लेकिन 2010 में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको यही लगाया कि अमित शाह का अध्याय अब खत्म। सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में अमित शाह को गिरफ्तार किया गया। जेल में रहे उच्च न्यायालय ने गुजरात राज्य छोड़ने का आदेश दिया। राजनीतिक जीवन पर जैसे पूर्ण विराम लग गया था, लेकिन यह विराम अल्प विराम निकला। 2014 में वही अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 2019 में देश के गृह मंत्री, 2024 में फिर से गृह मंत्री, जेल से निकलकर देश के गृह मंत्री तक। यह यात्रा अमित शाह की है। 2002 के गुजरात चुनाव में मोदी के साथ मंत्री रहे। मोदी के पूरे गुजरात कार्यकाल में शाह उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगी रहे। और आज भी गुजरात में जो भी बड़ा निर्णय होता है, राजनीतिक गलियारों में कहा जाता है कि गांधीनगर से पहले दिल्ली में एक दरवाज़ा खटखटाया जाता है। वो दरवाज़ा अमित शाह का है। आंधियों से लड़ता रहा, थका नहीं कभी, सियासत की राहों में रुका नहीं कभी। और अब नंबर 1, वो नाम जिसके बिना यह पूरी सूची, यह पूरा गुजरात, यह पूरी कहानी अधूरी है। एक ऐसा इंसान जो गुजरात का मुख्यमंत्री बनने आया ही नहीं था और इतिहास ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया और फिर प्रधानमंत्री। उनकी वो अनजानी कहानी जो बहुत कम लोग जानते हैं अभी। नंबर 1, नरेंद्र मोदी। गुजरात के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। 2001 से 2014 तक पूरे 13 साल, और 2014 से अब तक देश के प्रधानमंत्री। लेकिन वो बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, और यह सुनकर आप चौंक जाएंगे। नरेंद्र मोदी 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में नहीं आए थे। वो आए थे चुनाव प्रबंधन के लिए, यानी पार्टी की रणनीति बनाने के लिए, पर्दे के पीछे रहकर। उस वक्त केशुभाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 26 जनवरी 2001 को भुज का भीषण भूकंप आया था। 20,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और राहत कार्यों को लेकर केशुभाई सरकार की भारी आलोचना हो रही थी। ऊपर से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। पार्टी को लगा अब नया चेहरा चाहिए और भाजपा ने केंद्रीय नेतृत्व ने नरेंद्र मोदी को गुजरात भेजा खेल संभालने के लिए। लेकिन फैसला हुआ मोदी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जो इंसान खेल संभालने आया था वो खुद खिलाड़ी बन गया। 13 साल गुजरात चलाया। वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन इन्हीं के दौर में 2003 में शुरू हुआ और उसने गुजरात को देश की औद्योगिक पहचान दिलाई। जिस गुजरात की छवि बस नमक और कपास तक सीमित थी, उसे देश का औद्योगिक अग्रदूत बनाया। और 2014 में दिल्ली, 2026 में आज भी गुजरात की हर बड़ी योजना, हर बड़ा निवेश, हर बड़ा राजनीतिक निर्णय, उसके पीछे नरेंद्र मोदी की छाया है। गुजरात में जो 8 नेता हमने इससे पहले देखे, उनमें से हर एक किसी न किसी धागे से मोदी शाह की जोड़ी से जुड़ा है। जड़ें गुजरात में हैं, परछाई पूरे हिंदुस्तान पर। इसलिए कोई संशय नहीं, नंबर 1 नरेंद्र मोदी।